हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं दैनिक श्री राम कथा। आज डे 14 पर हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक 51 से 53 तक, और विषय है भगवान श्री रामचंद्र जी का आदर्श शासन। इन श्लोकों का भावार्थ इस प्रकार से है। भगवान रामचंद्र त्रेता युग में राजा बने थे, किंतु उनकी सरकार अच्छी होने से वह युग सतयुग जैसा था। प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक एवं पूर्ण सुखी था। हे भरत श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, भगवान रामचंद्र के राज में सारे वन, नदियां, पर्वत, राज्य, सातों द्वीप तथा सातों समुद्र सारे जीवों को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने के लिए अनुकूल थे। जब भगवान रामचंद्र इस जगत के राजा थे तो सारे शारीरिक तथा मानसिक कष्ट, रोग, बुढ़ापा, विक्षोभ, विलाप, दुख, डर तथा थकावट का नामो निशान न था। यहाँ तक कि न चाहने वालों के लिए मृत्यु भी नहीं थी। तो श्री रामचंद्र जी के राज्य में प्रजा धार्मिक एवं पूर्ण सुखी थी। प्रकृति उन्हें जीवन की सारी आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर रही थी। किसी वस्तु की कमी नहीं थी। शारीरिक तथा मानसिक कष्ट नहीं थे। रोग, बुढ़ापा, विक्षोभ, विलाप, दुख, डर, थकावट इनका नामो निशान भी नहीं था। और जो लोग मृत्यु नहीं चाहते थे उनके लिए मृत्यु भी नहीं थी। तो ऐसा था भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्य। अब इन श्लोकों पर श्रील प्रभुपाद जी ने जो व्याख्यान दिया है हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पहला बिंदु, उससे हम ये समझ सकते हैं कि हम कलयुग में भी सतयुग जैसी परिस्थिति ला सकते हैं। वेदों के अनुसार 4 प्रधान युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग। और जैसे जैसे हम सतयुग से कलयुग की ओर बढ़ते हैं धर्म घटता जाता है, और इसलिए इन चारों युगों में सबसे ज्यादा निकृष्ट युग जो है वह कलयुग है। परंतु जैसा कि हमने श्लोक 51 में देखा कि भगवान रामचंद्र जी ने त्रेता युग में शासन किया, परंतु उनके सुशासन के कारण, मतलब गुड गवर्नेंस के कारण, वह युग भी सतयुग के समान था। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हम राम राज्य को यहाँ इस कलयुग में स्थापित कर दें तो हम इस निकृष्ट कलयुग में भी सतयुग जैसी परिस्थिति ला सकते हैं। भगवान रामचंद्र जी के शासन में वर्णाश्रम धर्म की विधि पूर्ण रूप से लागू थी। वर्णाश्रम के विषय में हमने पिछली वीडियो में पहले ही चर्चा की है। आप उस वीडियो के द्वारा इसके बारे में और जान सकते हैं। तो यदि इस वर्णाश्रम धर्म की विधि को हम या कलयुग में भी लागू कर दें तो सभी मनुष्य धार्मिक बन जाएंगे और सतयुग जैसी परिस्थिति आ जाएगी। और हरे कृष्ण आंदोलन या कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी प्रयोजन के निमित्त है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी भागवतम के 12वें स्कंद से एक श्लोक का उदाहरण लेते हुए बता रहे हैं: कलेर दोष निधे राजन न अस्ति ह्यो एको महान गुणः कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों से पूर्ण है, फिर भी इस युग में एक उत्तम गुण है कि केवल हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करके मनुष्य भव बंधन से छूट सकता है और दिव्य धाम को जा सकता है। तो यदि सभी लोग हरे कृष्णा महामंत्र के कीर्तन का यह जो आंदोलन है इसे स्वीकार कर लेते हैं तो वे कलयुग के कलमश से मुक्त हो जाएंगे और इस कलयुग में भी सतयुग जैसे सुखी हो सकेंगे। और आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस हरे कृष्ण आंदोलन को कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह करके ग्रहण कर सकता है। उसे केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना होगा, विधि विधानों का पालन करना होगा, पापी जीवन के कलमश से मुक्त होना होगा। और यदि कोई पापी जीवन को तुरंत नहीं छोड़ पाता है तो फिर भी यदि वह भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है तो वह अवश्य ही पापी जीवन से मुक्त हो जाएगा और उसका यह मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। इस कलयुग को भगवान रामचंद्र जी का यह आशीष है कि वे गौर सुंदर के रूप में प्रकट हुए हैं और भगवान गौर सुंदर के रूप में उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप तथा कीर्तन, जो कि इस कलयुग का धर्म है, इसकी शुरुआत की। प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि वह इस युग धर्म को स्वीकार करे और इसके अनुसार अपना जीवन जिए, क्योंकि तभी हम इस कलयुग में मनुष्य जीवन को सफल कर सकते हैं। आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हरे कृष्ण आंदोलन के प्रसार से इस युग में भी राम राज्य की परिस्थिति तुरंत लाई जा सकती है। तो जैसा कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि यहाँ राम राज्य स्थापित हो जाए तो इस कलयुग में भी सतयुग की परिस्थिति लाई जा सकती है। अब इस राम राज्य की परिस्थिति को इस कलयुग में हम किस प्रकार से ला सकते हैं, यहाँ यही बात श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यदि हम हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार प्रसार करें, इसका पालन करें, तो हम राम राज्य की परिस्थिति ला सकते हैं।
श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान श्री कृष्ण ने इस कलयुग में अपने पवित्र नाम हरे कृष्णा हरे राम के रूप में अवतार लिया है। यदि हम अपराध रहित होकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें तो इस युग में भी श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्ण अब भी उपस्थित हैं। और जो लाभ प्रजा को राम राज्य में प्राप्त हुआ था, वही लाभ इस हरे कृष्णा आंदोलन के प्रचार प्रसार से कलयुग में प्रत्येक जीव प्राप्त कर सकता है। अर्थात जो सुखी जीवन राम राज्य में श्री रामचंद्र जी के शासन काल में प्रजा को प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार से सुखी जीवन हम इस कलयुग में भी प्राप्त कर सकते हैं। हम आज की चर्चा को यहीं पूर्ण करते हैं। हमारी अगली चर्चा मतलब डे 15 पर हम बात करेंगे श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक 54 और 55 से, और विषय है श्री रामचंद्र जी तथा सीता देवी के आदर्श गुण। और इन श्लोकों के साथ ही अध्याय 10 हम पूर्ण करेंगे और इसके बाद फिर हम श्री राम कथा को आगे बढ़ाते हुए अध्याय 11 आरंभ करेंगे। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।